चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से इस वक्त की अगली अपडेट आपको बता देते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस महोत्सव को लेकर इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं और राज्य सरकार की तैयारी है कि स्थापना दिवस को और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। देवभूमि राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 9 नवंबर से कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, जाहिर तौर पर उत्तराखंड राज्य की स्थापना बहुत से ऐसे उद्देश्यों के साथ और एक कह सकते हैं कि दूरगामी विजन के साथ हुई थी और जाहिर तौर पर स्थापना दिवस को भव्य बनाने की तैयारी है, लेकिन वो जो विजन है जिसको लेकर स्थापना हुई उत्तराखंड की, वहां पर कहां तक हम पहुंच पाए? देखिए, मौजूदा सरकार ने उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड बनाने के का संकल्प लिया हुआ है और इसकी समय सीमा भी 2025 की तय की हुई है। इससे पहले भी चाहे वो किसी भी दल की सरकार रही हो, बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी के समर्थन दल से अगर जो भी सरकार राज्य में रही है, उन सभी सरकारों ने बखूबी इस बात को बयां किया है, क्योंकि ये राज्य बड़ी संघर्ष के बाद, बड़ी शहादतों के बाद, जो है बड़े लंबे आंदोलन के बाद ये राज्य प्राप्त हुआ है। और जब राज्य गठित हुआ तब से लेके आज तक जो है सरकारों ने भरसक कोशिश की है। न सिर्फ उत्तराखंड निर्माण के राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया, बल्कि उनके पक्ष में भी कई बड़े फैसले लिए हैं। विकास का जो स्वरूप है उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, विकास की रफ्तार को तेज कैसे किया जा सकता है और कैसे ज्यादा से ज्यादा नए नए रोजगार के साधन सृजित किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एक पहलू है अभिषेक, वो पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहा लगातार पलायन है। पलायन को कैसे एक रिवर्स माइग्रेशन के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकारों ने फोकस किया है। उत्तराखंड की धार्मिक सरकार जो है इस स्थापना दिवस को मनाने जा रही है और इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली में पहले से ही हो जाएगी। नई दिल्ली में जो उत्तराखंड सदन है वहां से इसके जश्न की शुरुआत हो जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में रजतोत्सव के तौर पर साल भर स्थापना दिवस का जो सालगिरह है, हम कहें 25वीं सालगिरह, उसको मनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो अलग अलग सेक्टर में सरकार ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पूरा करने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए जो सभी जिलों के जिलाधिकारी हैं उनको मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दे दिए, उनको पत्र जारी किया है और साफ तौर पर इसकी तैयारी की जा रही है। और अब हम आए दिन देखेंगे कि अलग अलग स्तर पर तैयारी की जाएंगी और जो लक्ष्य सरकार ने रखा है इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सोनू, आपने पलायन को लेकर बात की थी कि दो तरह के पलायन है। एक तो जो राज्य छोड़ के ही मेट्रो सिटीज़ की ओर जा रहे हैं, वो एक अलग तरह की समस्या है, लेकिन युवाओं में दूसरे तरह का भी एक पलायन है कि क्योंकि हम जानते हैं उत्तराखंड एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, तो जो धार्मिक जो पर्यटन स्थल के जो मुख्य मार्ग है या मुख्य स्थान है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से निकल निकल के लोग इन पर्यटन क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर रोजगार अब रह गए। क्योंकि पर्यटन के मामले में उत्तराखंड बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। बाकी तमाम अगर रोजगार के जो क्षेत्र हैं वहां पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार कुछ खास अभी तक कर नहीं पाई है। अलग अलग सरकारों में भी ये एक बड़ी समस्या बनी रही है। क्योंकि हम सोनू बात कर रहे थे डेमोग्राफी की, भी काफी ज्यादा चर्चा इसको हो रही है, तो हमें ये भी देखना होगा कि पहाड़ जो है वो खाली होते जा रहे हैं और जो जमीनी भूभाग या पर्यटन स्थल है वहां जो है उत्तराखंड के जो युवा है रोजगार की तलाश में वहां जुटते जा रहे हैं। इसलिए शायद वहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में घटती चली आ रही है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि आपका जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं सटीक है और यही यहाँ की वास्तविक तस्वीर भी है। क्योंकि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उत्तराखंड मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है और जो उत्तराखंड के उच्च हिमालयी वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो है रोजगार के साधन जो है वो उतने सृजित नहीं किए जा पा रहे हैं। उसकी वजह यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और ये कहीं ना कहीं चुनौती भी है। और जो काश्तकार है, जो किसान है, जो वहां पर कुछ जड़ी बूटी या कुछ सब्जी उत्पादन भी करते हैं या कुछ अनाज होते हैं, खासतौर से मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप जो ऐसे अनाज है उनमें कहीं ना ट्रांसपोर्टेशन बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं सरकार कोशिश जरूर कर रही है और जो औद्योगिक इकाई है
वो पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित नहीं की जा पा रही है। हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, यहाँ के स्वरूप के अनुरूप और यहाँ की जलवायु के अनुरूप यहाँ पर रोजगार के नए-नए साधन सृजित किए जाएं, स्वरोजगार के नए-नए साधन सृजित किए जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हाँ, ये बात सही है कि धार्मिक लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु के तौर पर, यहाँ की खूबसूरती को निहारने के तौर पर सामान्य पर्यटक के रूप में लोग यहाँ पहुंचते हैं और ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं न कहीं सरकार की एक आर्थिकी भी है और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड की लाइफ टाइम कहलाती है। ऐसे में कोशिश जरूर की जा रही है। जहाँ तक जनसंख्या के बढ़ते दबाव की बात है, देहरादून की अगर हम बात करें, इसके अलावा हरिद्वार की अगर हम बात करें, उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार के साधन भी है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अभी उतनी सफलता सरकार को नहीं मिली है। तो ऐसे में इस स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार को और पूरे सरकारी तंत्र को ये भी एक संकल्प लेने की आवश्यकता है, ताकि जो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था लंबे आंदोलन के बाद, जो एक संकल्प उस वक्त लिया था, ऐसे ही एक संकल्प की फिर से जरूरत है कि पर्वतीय क्षेत्रों की कायाकल्प हो, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, यहाँ के नेचर के अनुरूप, यहाँ की जलवायु परिवर्तन के अनुरूप यहाँ पर छोटे छोटे रोजगार के साधन उनका सृजन किया जाए, ताकि जो पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन हो रहा है इसको रोका जा सके। और जिस तरह से सीमांत क्षेत्र खाली हो रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार की चिंता बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि इस स्थापना दिवस पर सरकारी तंत्र आखिर क्या संकल्प लेगा और किस रूप में इस स्थापना दिवस को मनाने जा रहा है। निश्चित रूप से सोनू बनेरिया आप हमारे साथ। तो भव्य रूप से स्थापना दिवस मनाए जाने की जो है राज्य सरकार की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर निर्देश दिए।